हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक ग्लोबल इमेज है इंडिया के बारे में और इंडियंस के बारे में, उसको लेके हम लोग बात करेंगे। और इसके चलते जो कुछ इंटरनेशनली चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन में और यूरोपियन रीजन में, उसके बारे में भी बात करेंगे। आइडिया ये है कि लास्ट 10-15 सालों में हम लोग ने देखा है कि एक ग्लोबल इमेज इंडिया की काफ़ी बदल गई है। वर्ल्ड की जितनी सारी कंट्रीज़ हैं मेजरली वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं एंड दे वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ाई करें और इंडिया के साथ उनका ट्रेड भी बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए अभी एकदम रिसेंट अपडेट आया है 2-3 दिन पहले। यूरोपियन यूनियन ने स्पेशल एक शेनेगन वीज़ा जो था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि जिसको यूज़ करके ज़्यादा इंडियंस शेनेगन एरिया में, जो 25 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में जो कि शेनेगन एरिया में आ रहे हैं, वहाँ जाके लंबे टाइम तक रह सकते हैं। आपको पता होगा कि पास्ट में जो शेनेगन एरिया था वहाँ पर जनरली 90 डेज़ का स्टे वीज़ा मिलता था सिर्फ, और जब जब आपको जाना होता था आपको वो रिन्यू कराना पड़ता था एंड आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट या एज ए ट्रैवलर जाते थे। बट अब ऐसा नहीं रहेगा। इनिशियली शुरू में जब आप जाएंगे तो वही प्रोसीजर चलेगा, बट जब आप लेट्स से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बन जाते हैं और इंडिया से यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एंड लेट्स से आप 2-3 बार ट्रैवल कर चुके होते हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्टली जो अपना लास्ट 3 ईयर्स में 2 बार से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन हो गया है और न्यू एप्लीकेशन करते हैं शेनेगन एरिया में, तो डायरेक्टली आपको जो ड्यूरेशन मिलती है शेनेगन वीज़ा की वो 2 ईयर्स की होती है। एंड जब आप 2 ईयर्स का एक बार वीज़ा ले लेते हैं तो उसमें आपको जो परमिशन मिलती है वो ऐसी रहती है कि एक टाइम फ्रेम ऑफ 180 डेज़ में आप मैक्सिमम वहाँ 90 डेज़ रह सकते हो। तो 180 डेज़ जब पूरे हो जाते हैं, टाइम फ्रेम वो पूरा हो जाता है और एक बार आप 90 डेज़ रह चुके होते हो तो आपको वीज़ा दोबारा रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से उसी वीज़ा को यूज़ के री एंट्री कर सकते हो यूरोपियन यूनियन में। आपको कोई फॉर्मेलिटी या कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट एक चल रहा है। इसके बाद क्या होता है, जब आप 2 ईयर्स में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो आगे जाके आपको एक बार में 5 ईयर्स का मल्टी एंट्री शेनेगन वीज़ा मिल जाता है, जिसमें अगेन वही सेम टाइम फ्रेम एप्लीकेबल होता है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो इतना स्मूथ किया है प्रोसेस, ये और कंट्रीज़ के लिए नहीं किया, सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए किया है, इंडियन सिटीजन्स के लिए किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर जो है वो इंडिया का है एंड लॉन्ग रन में इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर भी बहुत सारे बेनिफिट्स आने वाले हैं। और जैसे भी कोई बेनिफिट या इन्फॉर्मेशन आएगी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई डिटेल हम लोग डालें आप तक पहुंच सके। सेम टाइम पे इसका इंडियन स्टूडेंट्स को भी बहुत बेनिफिट है। जनरली क्या होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स जब लेट्स से यूरोपियन यूनियन में कहीं पढ़ने जाते हैं तो कभी डिपेंडेंट्स को ले जा पाते हैं, कभी नहीं ले जा पाते वर्क परमिट के बेसिस पे। अगर किसी का डिपेंडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, उस तरह का जो वीज़ा होता है नहीं लग रहा, तो ये जो नॉर्मल शेनेगन वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, उसको भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिलेटिव्स अवेल कर सकते हैं, ताकि जब भी उनको मन करे वो अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको जाके मिल सके। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी अगर यूरोप में जाके पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड फ़ोन नंबर नीचे स्क्रीन में दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने कमेंट पोस्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक भी है, उसके थ्रू भी आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।